जय महादेव। 7 जुलाई 2025 सोमवार का पंचांग और वृश्चिक राशि का विस्तृत राशिफल। यहाँ जुलाई 2025 सोमवार का पंचांग। यह पंचांग वैदिक ज्योतिष के 5 मुख्य अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण पर आधारित है, जो किसी भी दिन की शुभता और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को समझने में मदद करता है। तिथि: इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात 11:10 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्यों, व्रत और उपवास के लिए शुभ माना जाता है। रात 11:10 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है और प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाता है। दिन: सोमवार। यह दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है। सोमवार के दिन शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माह: आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और इस महीने में विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा और देवशैनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त। यह हिंदू कैलेंडर का एक प्रमुख संवत है। शका संवत 1947 विश्ववसु। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। नक्षत्र, योग और करण का महत्व। नक्षत्र: इस दिन अनुराधा नक्षत्र अगले दिन सुबह 1:11 बजे 8 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सफलता और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा है। इस नक्षत्र में नए रिश्ते बनाना, व्यापारिक समझौते करना या कोई भी सामाजिक कार्य शुरू करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र परिवर्तन और तीव्रता का प्रतीक है। योग: शुभ योग रात 10:03 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। यह योग भी आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। करण: वह करण सुबह 10:15 बजे तक रहेगा। यह करण भी शुभ माना जाता है। इसके बाद बालव करण रात 11:10 बजे तक रहेगा। करण भी तिथि के आधे हिस्से होते हैं और इनके अपने अपने प्रभाव होते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त। सूर्योदय सुबह लगभग 5:53 बजे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्यास्त शाम लगभग 7:28 बजे। सूर्यास्त के बाद ही रात का आगमन होता है। चंद्र राशि: इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक तीव्रता और गहरे विचारों को बढ़ावा दे सकता है। चंद्रोदय दोपहर लगभग 3:09 बजे। चंद्रास्त अगले दिन सुबह लगभग 3:19 बजे। अशुभ और शुभ मुहूर्त। राहु काल: यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। 7 जुलाई को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9:08 बजे तक रहेगा। इस दौरान नए काम, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। अभिजीत मुहूर्त: यह दिन का सबसे शुभ समय होता है, जो हर दिन लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। 7 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 बजे से 1:04 बजे तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर सकते हैं। विजय मुहूर्त: यह दोपहर का एक और शुभ समय है, जो दोपहर 2:51 बजे से 3:45 बजे तक रहेगा। यह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति या विवादों को सुलझाने के लिए अच्छा माना जाता है। बारिश के दिन का विशेष महत्व और अनुमान। 7 जुलाई 2025 को बादल छाए रहने और बारिश की प्रबल संभावना है। वर्षा ऋतु का आरंभ होने के कारण इस समय प्रकृति में हरियाली बढ़ती है। बारिश के दिन कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। धार्मिक महत्व: वर्षा को धरती के लिए अमृत माना जाता है। इस दौरान शिव मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक विशेष रूप से फलदायी होते हैं। सुरक्षा: बारिश के दिनों में जलभराव, फिसलन और बिजली गिरने जैसी स्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहें। स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए उचित आहार और पहनावे का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि का राशिफल 7 जुलाई 2025। सामान्य: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 7 जुलाई 2025 का दिन गहनता, परिवर्तन और आत्मचिंतन का रहेगा। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज प्रबल रहेगी, जिससे आप छिपी हुई बातों को समझ पाएंगे। आप अपनी भावनाओं को लेकर अधिक संवेदनशील रहेंगे और गहरे विचारों में लीन हो सकते हैं। यह दिन आपको अपने भीतर झांकने और अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने का अवसर देगा। करियर और व्यवसाय: करियर के मोर्चे पर आज आपको कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता आपको इनसे निपटने में मदद करेगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, खासकर जब सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बातचीत कर रहे हों। गुप्त स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधि से दूर रहें। व्यवसायियों को नए निवेश या साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लें। अनुसंधान, जासूसी या चिकित्सा जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी और विवेक की मांग करता है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अप्रत्याशित व्यय हो सकते हैं।
किसी पुराने कर्ज या वित्तीय विवाद का समाधान हो सकता है। गुप्त धन या विरासत से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचना ही बेहतर होगा। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें। किसी को उधार देने या लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। पारिवारिक और प्रेम संबंध। पारिवारिक जीवन में आज आपको कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। घर के सदस्यों के बीच गलतफहमी या तनाव हो सकता है, जिसे सुलझाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध गहन और भावुक रहेंगे। आप एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन साथ ही कुछ ईर्ष्या या संदेह भी उत्पन्न हो सकता है। अविवाहित जातकों को किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो उनके दिल को गहराई से प्रभावित करे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको आज अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। अत्यधिक तनाव या चिंता आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, खासकर पाचन तंत्र और प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और विश्राम को शामिल करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। शुभ सलाह। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और आवेग में आकर कोई निर्णय न लें। गुप्त शत्रुओं या छिपी हुई बाधाओं से सावधान रहें। वित्तीय मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें और जोखिम भरे निवेश से बचें। अपने प्रियजनों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। विशेष 7 जुलाई 2025 को वासुदेव द्वादशी और गौरी व्रत की शुरुआत भी है। वासुदेव द्वादशी भगवान कृष्ण के वासुदेव रूप की पूजा का दिन है, जबकि गौरी व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह पंचांग और राशिफल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले स्थानीय पंचांग और किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा श्रेष्ठ रहता है।